नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। और हम पढ़ रहे थे CI के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास हो चुकी थी। आज की क्लास में हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कल से, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है क्लास में। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन में तो ऐसे ही होता है ना कि 2 से 3 टाइप ही होते हैं। ठीक है, आज 5-6 टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो पहले वाली क्लास कैसी लगी ये आप बता देना ज़रूर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जो भी होता है वो कर लेना। ठीक है, लाइक करना हो, अच्छी लगे लाइक कर देना, बुरी लगे डिसलाइक कर देना, अच्छी लगे शेयर कर देना, और बुरी लगे तो औरों को कह देना भी ये अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जैसा आपका मन करे वैसा करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने क्लास स्टार्ट की है वो लास्ट तक जरूर देखना, तभी पता चलेगा ना कि क्लास अच्छी है या बुरी है। और अगर आपको PDF चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना बच्चे, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। टेलीग्राम मैथ्स बाय प्रदीप साहब। ठीक है, तो मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ PDF, क्वेश्चन, क्विज सब कुछ मिलेगा, और यहीं पर मैं भी आपको मिलूँगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर भेज सकते हो। कोई भी डाउट है जिस टाइम भेजोगे उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके बाद ही सोता हूँ और आपसे पहले उठ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम तो लॉकडाउन के अंदर मज़े से सोते हो भाई, है ना। 9 बजे सो करके 9 बजे ही उठते हो, तो 12-12 घंटे मत सोया करो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक हमने कर लिए थे, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। आज का पहला क्वेश्चन, किस धन का 50% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और उसका मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। दोनों चीज़ बतानी है, किसी वो प्रिंसिपल क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, दोनों चीज़ आपको बतानी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से फ्रैक्शन उठानी। 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। 2 वर्ष 73 दिन दिए हुए ना, तो सबसे पहले 2 वर्षों तक तो यही फ्रैक्शन रहेगी। अब 1 साल का ब्याज कितना है, 1/2, यानी 2 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 73 दिन का, और ये कितने दिन का है, ये 365 दिन का है। तो आपको पता है ये तो कट जाता है जी, किस पर, 5 पर। तो तीसरे साल की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 1/10 हो जाएगी। यानी पहले साल 2 से 3 हुआ, दूसरे साल भी 2 से 3, और तीसरे साल 10 से 11। तो यहाँ हो गया जी 40, और यहाँ कितना हो गया, 99। तो ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज हो गया जी 59। लेकिन ये कह रहा है जी 59 नहीं, 590 हुआ। ये 590 कितना गुना है, 10 गुना है बच्चे। तो प्रिंसिपल भी क्या होगा, 10 गुना होगा, और अमाउंट भी क्या होगा, तो 10 गुना होगा। दोनों आगे 400 और 990 रुपये। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कितना ब्याज है, 590 ब्याज है, तो 400 रुपये रहा होगा पहले, और ब्याज मिलने के बाद में क्या हो गया, 990 रुपये टोटल अमाउंट हो गई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 70 करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33/1/3, दूसरे वर्ष के लिए 12/1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 390 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन टाइप यहाँ पर चेंज हो गया। पहले क्या था, एक ही दर से ब्याज लगता था। ठीक है, और जितने टाइम वो चेंज कर सकता है, यानी इतने, पहले हमने किया था कि जी इतने साल के लिए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर याद क्या रखना है कि इसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यही रहेगी कि इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपको याद रखने, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे बच्चे। पहले टाइप में हमने पढ़ा
आपको सब कुछ दिया हुआ था, यानी एक ही फ्रैक्शन दी हुई थी और वही फ्रैक्शन चल रही थी, टाइम को चेंज कर रहे थे सिर्फ। पहले 2 साल, फिर 2 साल कुछ मंथ की बात की, फिर 2 साल कुछ दिनों की बात की, 1 साल कुछ दिनों की बात की, यानी टाइम में चेंज था। लेकिन अब क्या है, अब पहले साल के लिए ब्याज लगता है 33/1/3% पे और दूसरे साल के लिए 12/1/2। तो फर्स्ट ईयर 33/1/3% और दूसरे साल में 12/1/2%। फ्रैक्शन में चेंज करोगे क्या आएगा, ये आएगी जी 1/3 और ये क्या हो जाएगी 1/8। यानी पहले साल 3 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला, यानी 3 से 4 हो गया। दूसरे साल 8 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला, यानी 8 से 9 हो गया। जो कट रहा है काट दो, ये 2 पर कटेगा, ये 3 पर कटेगा, यानी अगर प्रिंसिपल 2 था तो अमाउंट हो गया जी 3। ब्याज कितना हुआ 1। लेकिन ये क्या कह रहा है जी, कंपाउंड अमाउंट विल बी 390। यहाँ पर क्या कह रहा है, मिश्र धन 390 हो गया। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू दे रखी है 390, यानी 130 गुना रहा होगा, तभी तो 390 हुआ। तो ब्याज कितना हुआ 130 और मूलधन कितना हुआ तो 260 रुपए। क्यों, क्योंकि ये भी 130 गुना रहा होगा भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, तरीका वही है। आपको क्या है, सिर्फ फ्रैक्शन चेंज हुई है, कुछ नहीं करना। फ्रैक्शन चेंज हुई है तो वापस से उसको चेंज कर लेना, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 18 का। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 12/1/2%, दूसरे वर्ष के लिए 11/1/9%, तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये हो जाता है, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष में दूसरे वर्ष में अलग अलग दिया हुआ ना, चलो लिख लेते हैं। पहले वर्ष कितना था 12/1/2%। दूसरे वर्ष भाई, दूसरे वर्ष कितना है आपका 11/1/9%। और तीसरे वर्ष, तो तीसरे वर्ष कितना है 10%। फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, कितना आएगा यहां से तो 1/8। ये कितना आएगा 1/9 और ये कितना आएगा 1/10। यानी पहले साल क्या हुआ 8 से 8 पर 1 रुपया ब्याज मिलता है, 8 से 9 हो गया जी। दूसरे साल क्या हुआ 9 से 10 और तीसरे साल 10 से 11। यही होगा, जो कट रहा है काट दो, कट जाएगा ये। कितना 8 से 11। अब ये कहता है जी 2700 रुपये मिलते हैं, किस रूप में, चक्रवर्ती ब्याज के रूप में। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला है 3 रुपये, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है 2700 मिले थे। तो कितने गुना भाई 900 गुना, 900 गुना मिला है ना, तो यहाँ भी 900 से गुना करोगे, कितना हो जाएगा 9900 हो जाएगा। और यहाँ 900 से गुना करोगे तो 8 9 72 होता है, 7200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कर देना बच्चे, रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर वीडियो आप रिपीट करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहता है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 57/1/7%, दूसरे वर्ष के लिए 16/2/3% और तीसरे वर्ष के लिए 9/1/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2,73,698 रुपये हो जाता है, तो आपको बताना है उसका धन कितना रहा होगा शुरुआत में। ठीक है, प्रिंसिपल आपको बताना है, तो बिल्कुल आसान चीज़ है। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो बच्चे आप परसेंटेज की क्लास ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो आप परसेंटेज में जो दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, वो आसान कैसे होगा वो आप परसेंटेज की क्लास देखोगे तभी होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परसेंटेज की क्लास का। और बाकी आपको ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, जब भी प्लेलिस्ट में जाओगे तो परसेंटेज की 10 क्लासें हैं, 10 की 10 की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी और परसेंटेज जो है वो अलग से आपको वहाँ पर दिख जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो।
नहीं हो सकता। दिख रहा है ऐसे कोई दिक्कत। चलो क्या कहता है, पहले वर्ष में क्या होगा, पहले वर्ष में 57 से ही 1/7, दूसरे वर्ष में 16 से ही 2/3%, और तीसरे वर्ष में 9 से ही 1/11%। ये है ब्याज की दर। 57 से ही 1/7 तो किस में आता है भाई, 1/7 को अगर देखो तो 14 से ही 2/7 होता है, और 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 चौके 56 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, तो 8/7 कितना होता है, 1 से ही 1/7 होता है, तो हो जाएगा ना 57 से ही 1/7, यानी ये क्या है, 4/7 है बच्चे। ठीक है, क्या है, 4/7 है। ये क्या है, तो ये तो अभी हमने देखा था 1/6 है, शुरुआत से करते ही आ रहे हैं। और यहाँ पर जो नीचे 11 दिया हुआ है तो 1/11 ही होगा, क्योंकि 11 99 और 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 से पहले वर्ष में क्या हुआ, 7 से 11 हो गया अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 7 रुपये था तो 4 रुपये ब्याज मिलकर के अमाउंट कितना हो गया, टोटल 11 हो गया। ठीक है, दूसरे वर्ष में क्या होगा, 6 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और तीसरे वर्ष में 11 से कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो अब जो कटता है काट दो, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 6 पर 2 पर, यानी 1 से 2। तो ब्याज कितना यहाँ पर आ रहा है, 1 रुपये ब्याज। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, 2,73,698, यानी ये क्या है, 2,73,698 गुना है। आपसे प्रिंसिपल पूछा था, यानी 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू तो यही होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन आपको इसी तरीके का मिलेगा, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप पर डिपेंड करता है। अगर इनकी सबकी सीधी मल्टीप्लाई करके करते तो मुश्किल हो जाता। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें काट लेना है, जो चीज़ें कट रही है आपस में काट लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे अच्छे से। ये लो क्वेश्चन नंबर 20, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 22 से ही 2/9%। अब आप कहोगे सर जी टाइप चेंज कर दो, तो हो जाएगा टाइप भी चेंज। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके 3 से 4 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए ना, तो कम से कम उतने तो उठाएं भाई। लगभग 5 क्वेश्चन आपको एक टाइप के मिलेंगे। 22 से ही 2/9%, तो 22 से ही 2/9 है, यानी 2 इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 2/9, यानी पहले साल के लिए आपको फ्रैक्शन मिल गई। 9 से ही 1/11, यानी 1/11 दूसरे साल के लिए मिल गई भी। तीसरे वर्ष के लिए 12 से ही 1/2%, यानी 1/8। और 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 37,100, तो आपको बताना है धन क्या होगा और मिश्र धन क्या होगा। तो पहले वर्ष में 9 से 11 हुआ अमाउंट, दूसरे वर्ष में 11 से 12 हो गया भाई, और तीसरे वर्ष में 8 से 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या करो, 9 से 9 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, ये कटेगा 2 पर, ये कटेगा 3 पर। ठीक है, तो कितना हो गया अमाउंट, 2 से 3, ब्याज कितना आया 1, लेकिन 1 नहीं है, क्वेश्चन कहता है जी 37,100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 37,100 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74,200 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, ये 90, और 21 1,11,300 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके आंसर आ गए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 21, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। चलो इससे पहले एक सिंपल सी चीज़ जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी वो देख लेते हैं क्या होगी। हमने शुरुआत में पढ़ा था, पहले क्वेश्चन की बात करें तो 16 से ही 2/3 पढ़ा था। फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। यहाँ पर 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 वर्ष की बात ही हम कर लेते हैं।
हमें क्या मिलता है कि जी 6 रुपए पर 1 रुपया ब्याज बन रहा है हर साल, तो 6 रुपए पर 6 से 7 हो गया, और इतने गुना में ही चलता है तो 6 से 7 दूसरे साल में हो जाएगा। टोटल हमने निकाला इस तरह से कि जी 36 से क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे आपको दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है, अब आपको ये ना दे करके, कौन सा, अब आपको ये ना दे करके, ये तो आपसे अब पूछा है कि जी ये होगा क्या, यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपको निकालना हो। आपको दिया हुआ है 36 से 49 हो गया, यही कहता है ना कि जी 1.44 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि जी 36 से 49 हो गया। तो वापिस यहाँ पर कैसे जाओगे, तो 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर रूट कर दिया हमने। स्क्वायर रूट किया तो यहाँ से कितना आया बच्चे, 6 आया, और यहाँ से कितना आया, 7 आया। यानी यहाँ पर 6 रहा होगा, यहाँ पर 7 रहा होगा, यहाँ पर भी 6 रहा होगा, यहाँ पर 7 रहा होगा। तो अब ब्याज की दर निकालनी है हमें, क्या होगी, तो दर ज्ञात करें तो 6 रुपए पर कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तभी तो 7 हुआ ना भाई। तो 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, 6 पर फ्रैक्शन क्या होगी, 16 से 2/3%। मिल गई ना दर। तो अब हमें इसी तरह से कर लेना है। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष की जगह अगर 3 वर्ष होता तो आप क्या कहते कि जी 16 से 2/3% की दर से 6 से 7 हुआ, 6 से 7 हुआ और 6 से 7 हुआ। यहाँ पर टोटल कितना हो जाता, तो यहाँ पर आप कहते टोटल हो जाता जी 216। ये कितना होता, 343, यही होता। ठीक है, लेकिन इसी जगह अगर आपसे ये पूछा हो कि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ जी, हमें तो ये दिया हुआ है कि जी 3 वर्ष में 216 से 343 हो गया। तो 216 से 343 हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जी अगर 3 वर्ष में हुआ है तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे क्यूब रूट। क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 6, और यहाँ से कितना आएगा, 7। यानी शुरुआत में 6 से 7 हुआ होगा, फिर 6 से 7 हुआ होगा, और 3 वर्ष में 6 से 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे तब भी तो यही आएंगे ना। यानी ब्याज की दर कितनी रही होगी, तो 1 रुपया ब्याज बना होगा 6 रुपये पर, वही आएगा आपका वापस। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो तो देखो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। फिर 2 वर्ष में कितना हो जाता है अपने आप का 1.44 गुना। यानी अगर 1 रुपया था तो वो 2 वर्ष के बाद कितना हो गया, 1.44 होगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा लेते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100, बटे में 100 लिख दिया, 100 को इस साइड ले आओ, ये क्या हो गया 100। अगर 100 रुपये रहा होता तो कितना हो जाता, 144 रुपये हो जाता। और अब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो मैंने क्या कहा कि जी आप क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। तो यहाँ से स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ, तो पहले अगर 10 था तो फिर क्या हो गया, 12 हो गया। यानी 2 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर, 10 रुपये पर। तो 1/5 आ गया ना, और किसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है। किसकी फ्रैक्शन होती है, 20% की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसी टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये लो, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो आपको क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। अब दर ज्ञात करनी है तो चीजें तो वही है, 1 रुपया था तो 2.25 हुआ। अब दोनों साइड चाहे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको 100 में डिवाइड करके कैसे भी करो। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये 100 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। और 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 2 वर्ष की बात करोगे तो आप स्क्वायर रूट करोगे। तो स्क्वायर रूट करने पर ये 10 और ये 15, काट भी सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 आंसर वही आएगा सेम। 1 रुपया ब्याज का हो रहा है ना, किस पर, पहले 2 रुपये थे उस पर। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पहले साल की फ्रैक्शन आई है ना। अगर 2 से 3 रहा होता, 2 से 3 रहा होता, ऐसा ही होता। या फिर 10 से 12, 10 से 15, 10 से 15 वो लिखते तो ये सब आ जाता। ठीक है, इसको यहाँ भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 25 पे काटोगे ये 4 हो जाएगा, और 25 पे काटोगे ये 9 हो जाएगा। तो इसका रूट करोगे तो 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे भी कर सकते हो। लेकिन 1/2 किसकी फ्रैक्शन होती है, 50% की होती है, और वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे।
ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखो, यदि 27 रुपये 3 चक्रवर्ती ब्याज पर, क्या कह रहे हैं अभी, अच्छा, अगर 27 रुपये 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 64 रुपये हो जाते हैं, कितने वर्षों में 64 रुपये हो जाएंगे ये आपको बताना। ठीक है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ Rs27 बिकेम 64 इन 3 ईयर, फाइंड रेट। आपको दर बतानी है, तो दर ज्ञात करो। चीजें वही है, आपको क्या करना है, 27 रुपये थे और 3 वर्ष में क्या हुआ, 64 रुपये हो गए। कितने वर्ष लगे, 3 वर्ष लगे। तो आपको ब्याज की दर बतानी है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या रही होगी, यहाँ पर फ्रैक्शन आपको चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पर अब 3 वर्ष दिया हुआ है ना बच्चे, तो 3 वर्ष दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यूब रूट करोगे तो क्यूब रूट करने पर यहाँ पर कितना आएगा, 3 और 4, यानी क्या रही होगी, शुरुआत में 3 से 4 हुआ होगा पहले वर्ष, फिर 3 से 4 हुआ होगा और फिर 3 से 4 हुआ होगा, तब भी तो क्या हुआ, 27 से 64 हो गया होगा ना 3 वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपया ब्याज बन रहा है कितने पर, 3 पर, तो कितना होता है इसके 1/3 परसेंटेज में होता है, 33 से ये 1/3%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास और होगी बच्चे, फिर कंपाउंड खत्म हो जाएगा, सिंपल के क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर जो आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लास्ट क्लास में, लास्ट पीडीएफ में आपको मिलेंगे देखने को, तो आप बस साथ बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। यदि 72 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 98 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, तो दर आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। आप ये कहोगे कि जी कंप्लीट स्क्वायर नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो हम बना लेंगे, क्या दिक्कत है अगर नहीं दे रखा। 72 रुपये हैं, शुरुआत में प्रिंसिपल था 72, लेकिन हो कितने गए, 98 हो गए। तो अब ये कट रहा है ना भाई, कट रहा है तो काट दो, 36 और ये 49। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 6 से 7, 1 रुपया ब्याज बना है किस पर, 6 पर, 16 से ही 2/3 होता है, परसेंट लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 1,02,400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन वैसा ही है, 3 वर्ष दे दिए और यहाँ पर भी आपको कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट क्यूब नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत करना क्वेश्चन की, क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। सीधा आंसर पर जाना चाहोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर आंसर नहीं मिलेगा और मिलेगा तो गलत मिलेगा। तो 2 चीज़ें कट रही है, काट दो बच्चे। और किस पर कट रहा है, तो इसको काटो 2 पर, 512, ये भी तो 2 पर कट रहा है ना, 729। अब क्या करना है, तो 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 का क्यूब होता है और ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा किस पर, 8 पर, 12 से ही 1/2%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन वही, बस सोच नहीं, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट सोचना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर औरों की तरह नहीं चाहिए सिलेक्शन तो फिर वैसे ही सोचो जैसे वो सोचते हैं।
ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में आपका टाइम बचना चाहिए, ठीक है, टाइम बचेगा तभी तो पेपर पूरा कर पाओगे, और पूरा पेपर करोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर पूरा पेपर देख ही नहीं पाए तो आप जो इजी लेवल रहता है पेपर का, जितना भी रहता है 20%, 30%, 40% तक लगभग इजी रहता है, तो 40% जो वो है वो तो आपको अटैम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। और अगर आपने लास्ट के 10 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो 10 क्वेश्चन में से कम 40% की एवरेज निकालोगे तो 4 क्वेश्चन तो ईजी रहे होंगे जो सभी को करने, और अगर वही नहीं किए तो 4 क्वेश्चन तो फिर पीछे रह गए, तो इसी वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो जितना क्वेश्चन करना ज़रूरी है ना बच्चे, जितना आपको क्वेश्चन करना आता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन स्किप करना कितना आता है, ठीक है। क्वेश्चन स्किप करना नहीं जानते तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको देखते ही क्वेश्चन को पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन किया और फिर उसके बाद में पता चला कि इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा मेरा, ये तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर तो आपने तो टाइम खराब ही कर दिया ना। और जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर तो टाइम डबल खराब करोगे, तो 2 क्वेश्चन का टाइम खराब कर दिया। तो आपको सबसे पहले ये अब आना जरूरी है कि जी क्वेश्चन स्किप कैसे करें। पूरा बोर्ड नहीं आ रहा क्या बच्चे? क्वेश्चन कट रहे हैं, पूरा बोर्ड नहीं आ रहा। उसको सेट करो, ये तो बोर्ड पर ही है सर जी, यहाँ थोड़ी ना कट रहा है। छोटा हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड सेट कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपये और वही धन 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात करें। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, करना कैसे देखो। अगर कोई भी धन था, मान लिया प्रिंसिपल P था, वो 2 वर्ष में कितना हो गया, 8,000 हो गया, ठीक है बच्चे। और वही क्या हुआ, 5 वर्ष में कितना हो गया, 27,000 हो गया। ये कितना है, 5 वर्ष में हुआ है। ये कितना हुआ है, 2 वर्ष में हुआ है। यानी बीच में कितने वर्ष लगे 8,000 से 27,000 होने में, तो यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा है वो 3 वर्ष लगा। यानी वो धन क्या है, 3 वर्ष में 8,000 से कितना हो गया बच्चे, 27,000 हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि जी 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 8 से 27 हो गया। आपको बताना क्या है, तो दर ज्ञात करें, तो दर बताना है तो करना क्या है, क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 वर्ष में हुआ है तो क्यूब रूट कर दो। 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 1 साल में क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, यानी 1 साल में 1 रुपया ब्याज बन रहा है, किस पर, 2 रुपये पर, ठीक है। तो कितना परसेंट, 50%, आंसर आ जाएगा। आसान है ना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है चीज़ें, बस समझने की देरी है। अगर समझ गए तो फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्ष में 676 रुपये हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है, बस करना कैसे देखो। 625 हुए 676 रुपये, अब 676 रुपये हुए, 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो इस 4% को आपको यूज करना है नहीं करना है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई, कितने वर्ष में, यही पूछा, 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी आपसे पूछा है टाइम। तो 425 और 476, सिर्फ आप इतना देख लो कि 625 और 676, ठीक है, इतना देख लो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है किसी के, या फिर कंप्लीट क्यूब है किसी के। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर कंप्लीट स्क्वायर रहे होंगे किसी के तो टाइम आ जाएगा 2 वर्ष,
अगर कंप्लीट क्यूब रहे होंगे किसी के तो टाइम आ जाएगा कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि ये कितने का स्क्वायर है भाई, ये 25 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये देखोगे कि जी पहले वर्ष में अगर 25 से 26 रहा होगा तो 1 रुपया ब्याज बना होगा, और किस पर, 25 पर। तो ये 4% ही तो है ना बच्चे, वही तो दर दे रखी थी, वही क्या दे रखी थी, दर दे रखी थी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो जी स्क्वायर रूट किया होगा, यहाँ पर जो आ रहा है वही होता है टाइम, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे, 4%, 1/25 होता है। 25 से कितना हुआ भाई, 26 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो कितना दे रखा है, 625 और 676, तो दूसरे साल में भी 25 से 26 हुआ होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, 625 से 676 हो गया, यानी कितने साल लगे होंगे, 2 साल लगे होंगे। तो टाइम आपके पास आ गया 2 साल। ठीक है, 2 वर्ष में आपको 625 के 676 मिलेंगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया है तो 625 रुपये दिए हैं ना, यही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो व्यवहार वाली तो बात रही नहीं, अगले ने तो लिए इसलिए है कि देने तो है नहीं। ठीक है, चाहे फिर तू कंपाउंड इंटरेस्ट लगा चाहे तू सिंपल इंटरेस्ट लगा। ठीक है, सिंपल लगाए होते तो फिर मिलने के चांसेस थे, लेकिन अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है ना, फिर तो ये 625 मिलने के भी चांस नहीं है, फिर तो होनी है जी लड़ाई। ठीक है, तो पैसे दे करके दुश्मन खड़े करने हो तो पैसे देना कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, और अगर ठीक है व्यवहार ठीक रखना है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे उस पर देना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा भाई। हाउ मैनी ईयर विल बी 882 रुपीज फॉर 800 रुपीज 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल लगेंगे ये पूछा इसने। किसी 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। क्वेश्चन वही है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था तरीका थोड़ा सा उस तरह का मिलेगा आपको। कैसे, किसी 800 रुपये थे, 882 हुए। ना तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है ना किसी का कंप्लीट क्यूब दिख रहा है, लेकिन काट लो, कट रहा है तो ये किस पर कटेगा, 400 पर। 2 पर काटोगे 400 आ जाएगा, 2 पर काटोगे 441 आ जाएगा। ये कितना है भाई, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना हुआ, 20 से 21, जो क्या होता है 20 से 21 5% ही होता है, यानी ये 20 का स्क्वायर है बच्चे, और ये किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर है तो कितना रहा होगा टाइम, तो टाइम रहा होगा 2 वर्ष। दूसरा तरीका यूज करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। जैसे जैसे नए क्वेश्चन आते जाएंगे ना वैसे वैसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि फिर हमें तो दोबारा पढ़ना ही है सब चीज़ों को। ठीक है, और दोबारा जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, वार्षिक रूप में संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। यानी धनराशि कितनी बच्चे, 10,000, और कितनी हो जाएगी, तो 13,310 हो जाएगी। तो जो कट रहा है काट लो, 1 0 से 1 0। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो अब नहीं कट रहा तो यहाँ पर या तो स्क्वायर रहा होगा या क्यूब रहा होगा। तो ये 10 का क्यूब है, और ये क्या है भाई, ये 11 का क्यूब है। तो समय कितना आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 3 वर्ष। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना चीज़ें, और आसान है तो कमेंट करके
ज़रूर बताना। क्लास कैसी लगी इस चीज़ का कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो भाई, ताकि मोटिवेशन मिले, नेक्स्ट क्लास और अच्छे से बना पाएँ। और ये आप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। कम से कम बता दिया करो कमेंट करके कि कैसी लगी है आपको क्लास। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो वो भी बता दिया करो। और अगर आपको फिर भी कोई और परेशानी आ रही है या फिर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे वो डाउट टेलीग्राम पर भेज सकते हो। वहाँ पर आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, बच्चे भी होते हैं वहाँ पर, वो भी सॉल्व कर देते हैं। और जैसे ही मुझे टाइम लगता है आपको डाउट के सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही डाउट डालोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे वो आंसर बच्चे करें चाहे मैं करूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा, उस चीज़ की गारंटी है। तो आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 हो जाएगी। आपको लग रहा है कि जी क्वेश्चन वैसा ही है, वही उठा लिया आपने तो, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपये दिए हुए हैं और ये 13,310 हो जाती है। तो वही चीज़ें तो आपको वही करनी है कि जी ये 10 का क्यूब है और ये क्या है, ये 11 का क्यूब है। 3 वर्ष लगे होंगे, लेकिन आंसर 3 वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जी चक्रवृद्धि ब्याज 3 बार लिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 बार लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जी अर्धवार्षिक संयोजित है तो 3 अर्धवार्षिक हो जाएंगे। 3 अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि जी 1 से ही 1/2 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अगर अर्धवार्षिक संयोजित है आपका ब्याज तो जो समय आया है उसका आधा कर दो, जो आपने समय निकाला है उसका आधा कर दो, 1 से 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 31। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, ये नेक्स्ट टाइप है, तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो। 7 वर्ष में क्या हुआ, 4 गुना हो गया। मैंने मान लिया कि जी 1 रुपए थे, 4 रुपए हो गए पहले 7 वर्ष में, ठीक है। आगे 7 वर्ष ही फिर लगेंगे भाई, 1 रुपए से 4 रुपए होने में, फिर 7 वर्ष लगेंगे 1 रुपए से 4 रुपए होने में, यानी 1 से कितना हो गया 64। अब आ गया ना 64 गुना, तो 7 यहाँ पर लगे, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, टोटल कितने हुए 21 वर्ष, और ये आपका आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका, यहां पर कितना दिया हुआ है 4, और ये आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इसकी कोई पावर, और नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। लेकिन यहां पर ये क्या है, 4 दिया हुआ है और यहां पर कितना दिया 64 गुना करना है। ये कितने टाइम में हुआ भी, 7 वर्ष में हुआ, ठीक है। और 64 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 की पावर 3 करना है, तो यहां पर जो भी पावर में आए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 21 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम टाइम निकालने के लिए वही तो करते हैं ना, कि ये क्यूब रहा होगा किसी का या कुछ भी रहा होगा। क्यों, यहां पर 4 की पावर 1 थी, तो 4 की पावर 1, 1 का मतलब क्या है कि जी 7 वर्ष है, तो 4 की पावर 3, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 3, 3 का मतलब 21। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 32। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्ष में होगा। तो 3 गुना होता है भाई 8 वर्ष में, ठीक है। 81 गुना कितने वर्ष में होगा, तो 81 क्या होगा 3 की पावर 4 होगा,
यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है, तो 8 वर्ष दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8 चौके 32, तो 32 वर्ष लगेंगे। आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन था और टाइम आपको लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा। यदि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। 3 वर्ष में 8 गुना होता है तो 128 गुना, तो अब आप कहोगे कि जी ये तो मल्टीपल तो नहीं बन रहा। ठीक है, मल्टीपल नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है, 3 वर्ष में हुआ जी 1 से 8। ठीक है, तो 1 से 8 हुआ है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो हमें क्या करना है, 64 तक क्या होगा, यहां पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो गया भाई। और 3 वर्ष में 8 गुना होता है, यानी 1 वर्ष में कितने गुना हो सकता है। ठीक है, 3 वर्ष में यहां पर 8 की पावर 1 थी, यहां पर 2 है, तो 64 गुना होने में 6 वर्ष लग गए होंगे। लेकिन अपने आप का अब 64 से 2 गुना होने में कितना टाइम लगाएगा, तो 3 वर्ष लगते हैं 8 गुना होने में। ठीक है, तो 2 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 की पावर 3 ही होता। ठीक है, तो 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 1 वर्ष लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये पावर 1 में है, तो 2 की पावर, ये 2 गुना है ना, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 यानी 1 वर्ष लगेगा। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका भी मैं समझा दूंगा, ये हो गया 7। ठीक है, लेकिन 3 वर्ष में क्या होता है, 2 की पावर 3 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ठीक है, तो 3 वर्ष में 1 से कितना हुआ, 8 हुआ है, 3 वर्ष में क्या होता है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 7 होने में कितना समय लगेगा। आप सीधा यही करो। ठीक है, ये पहले वाला तरीका आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि जी 8 हुआ है, 8 गुना हुआ है 3 वर्ष में, यानी 2 की पावर 3 हो गया कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। ठीक है, तो 128 गुना करना है, तो ये कितना होता है, ये 2 की पावर 7 होता है बच्चे। ठीक है, तो 3 वर्ष में 2 की पावर 3 हो जाता है, 2 की पावर 7 होने में कितना लगेगा, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 1, तो 7 की वैल्यू 7, तो 7 वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है और वही धन 14 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। आपको बताना है मूलधन क्या होगा। पहले क्या हुआ, 7 वर्ष में क्या हो गया, 6,000 हो गया। ठीक है, और 14 वर्ष में कितना हो गया, 9,000, यानी यहां भी 7 वर्ष लगे और यहां भी 7 वर्ष लगे। आपको पता है जी मल्टीपल में बढ़ता है, किस में बढ़ता है, मल्टीपल में बढ़ता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर धन क्या बढ़ता है, मल्टीपल में बढ़ता है। तो यहां से काटोगे कितना आएगा, ये 2 पर और ये 3 पर, यानी इन 7 सालों में धन हुआ 2 से 3, तो इन 7 सालों में भी 2 से 3 हुआ होगा भाई। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 3 नहीं हुआ, कितना हुआ, 6,000 हो गया था। ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 की वैल्यू 6,000 है, यानी 2,000 गुना है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी, यानी 4,000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो जब इन 7 सालों में जितने गुना बढ़ा है, यानी 2 से 3 हुआ है, तो इन 7 सालों में भी 2 से 3 हुआ होगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं हुआ था, कितना हुआ था, 6,000 हुआ था। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 4,000 आ गई, और यही आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट भी हम। क्वेश्चन नंबर 35।
यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 13 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाता है और वही धन 26 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है। अगर कोई धन था वो 13 वर्ष में कितना हुआ? 3,000। कितने वर्ष लगे भी? 13 वर्ष लगे, ठीक है। और अगले 13 वर्ष में, यानी 26 वर्ष की बात कर रहा है, तो अगले 13 वर्ष और लगे होंगे, 6,000 हो गया। यानी यहाँ पर रेशो क्या आ रहा है? 1:2 आ रहा है, यानी 1 से 2 हुआ है। तो यहाँ भी क्या रहा होगा? 1 से 2 हो गया होगा, लेकिन ये कह रहा है कि जी 1 से 2 नहीं हुआ, 3,000 हुआ है। 2 की वैल्यू 3,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,500 हो जाएगी, और वही आपका आंसर होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 36। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 11 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाता है और वही धन 22 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन आपको बताना है, ठीक है। तो 4,500 रुपये हुआ कितने वर्ष में? पहले 11 वर्ष में, ठीक है। अगर यहाँ पर पी प्रिंसिपल रहा होगा तो 4,500 हो गया, फिर कितना हो गया? 6,750 हो गया। तो 1 0 से 1 0 काटोगे, यहाँ पर कितने पर कट रहा है? अभी 15 पर कट रहे हैं ना दोनों, तो ये कितना है? 30 हो जाएगा। और ये 15 चौके 60, 15 पंजे 75, फिर से 2 और 3 पर काट दो इसको, ठीक है। तो यहाँ भी क्या रहा होगा? 2 से 3। अब क्या है? 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4,500, ठीक है। 2 से 3 क्यों रहा होगा? क्योंकि इस यहाँ पर जैसे बढ़ता है वहीं पर उतने गुना ही यहाँ पर बढ़ता है, मल्टीपल में बढ़ता है चक्रवर्ती ब्याज में, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000 आ जाएगी, और वो आपका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37। 5,000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा बच्चे होमवर्क। कल इस टाइप से हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। एक ही तरह से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल जाएगा, आपको साधारण ब्याज भी मिल जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी मिल जाएगा। ट्री वाला ऑप्शन जो आपके पास रहता है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके जाना। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।